यह कहानी रामपुर के जंगल की है, जहां एक गरीब चिड़िया अपनी पति कालू कौवे के साथ रहा करती है। टुनटुनी चिड़िया को बिरयानी बनाने और खाने का बड़ा शौक था, मगर कालू कौवा ज्यादा पैसा नहीं कमाता। इसी वजह से टुनटुनी चिड़िया का यह सपना पहले ही टूट चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बड़ी जिद करने लगती है बिरयानी के लिए। कालू जी, बड़ा दिन हो गए बिरयानी खाए हुए, शादी के पहले ही खाई थी। आप जरा खेत से आते समय मेरे लिए बिरयानी लेते आइएगा। मगर टुनटुनी, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं बिरयानी के लिए। मैं बिरयानी कहाँ से ले आऊंगा? यह तो मैं नहीं जानती कालू जी, आप मुझे बिरयानी कहीं से खिला दीजिए। ठीक है टुनटुनी, तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं खेत से कुछ बैगनों को तोड़कर बाजार में बेचकर तुम्हारे लिए बिरयानी ले आऊंगा। इतना बात कहकर कालू कौवा अपने खेत की ओर जाने लगता है। वह कुछ बैगनों को तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। बैगन ले लो बैगन, ताजे ताजे बैगन ले लो। कालू को इस तरह बैगन बेचता देख एक बंटी कबूतर कालू के दुकान पे आता है बैगन खरीदने। अरे भाई कालू, तुम्हारा बैगन कितने रुपए किलो है? बस 20 रुपए किलो है भाई, बोलिए कितना दे दूं आपको? कालू भाई, तुम मुझे 2 किलो बैगन तौल कर दे दो। फिर कालू कौवा अपने बैगन के दुकान पर से 2 किलो बैगन तौलकर बंटी कबूतर को दे देता है। बंटी कबूतर कालू को उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा सुबह से शाम तक बैगन बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कर लिया था अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया की बिरयानी के लिए। अब मैं इन पैसों से अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के लिए बिरयानी ले चलूंगा। फिर इतना बात कहकर कालू कौवा बिरयानी के दुकान पर जाता है, जहां बबली कबूतरी बिरयानी बेच रही थी। बबली बहन, जरा मुझे भी 1 प्लेट बिरयानी पैक करके देना। फिर बबली कबूतरी कालू कौवा को 1 प्लेट बिरयानी पैक करके दे देती है। कालू कौवा उसके पैसे देकर सीधा अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, ये लो, तुम्हारे लिए मैं बिरयानी ले आया हूँ। जरा खाकर बताओ तो यह बिरयानी कैसा बना हुआ है? टुनटुनी चिड़िया उस बिरयानी को खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को वह बिरयानी काफी अच्छा लगता है। वह अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम भी लोग बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि मुझे बिरयानी बनाने आती है। मैं काफी अच्छा बिरयानी बना लेती हूँ। मगर टुनटुनी, बिरयानी बनाने में तो काफी खर्चे आएंगे। आप क्यों ना उल्लू जमींदार के वहाँ जाती हैं, आप उनसे कुछ पैसे उधार मांग लाइए, हम लोग उनका बाद में चुका देंगे। हाँ टुनटुनी, यह तुम सही कह रही हो। मैं कल ही उल्लू जमींदार के यहाँ जाऊंगा और कुछ पैसे मांग कर ले आऊंगा। कालू कौवा फिर अगली सुबह उल्लू जमींदार के यहाँ कर्जा मांगने जाता है और कर्जा मांगकर अपना एक बिरयानी का दुकान खोल लेता है। बिरयानी ले लो बिरयानी, मजेदार बिरयानी ले लो। अरे वो चिड़िया, तुम बिरयानी कैसे दे रही हो? जरा मुझे भी अपना बिरयानी खिलाओ तो सही। टुनटुनी चिड़िया अपना बना हुआ बिरयानी फिर बंटी कबूतर को दे देती है। बंटी कबूतर खाकर टुनटुनी चिड़िया का तारीफ किए बगैर मानता नहीं। फिर वह जंगल में जाकर सभी पक्षियों से बताता। फिर सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर आते हैं बिरयानी खाने के लिए। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अब इसी तरह बिरयानी बेचकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कुशीनगर के जंगल में एक कालू कौवा अकेला रहा करता था। वह काफी मेहनती कौवा था और उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अकेली रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के माता पिता एक सड़क के दुर्घटना पे मारे गए थे। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेली रहा करती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की मरी गई फोटो को देखकर रोने लगती है। मम्मा, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गए? मैं भी काश आप लोगों के साथ मर ही ना जाती। मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगी?
टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को बहुत याद करती। इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में पानी पीने गई थी और वहीं कालू कौवा भी पानी पीने आया था। कालू कौवा को टुनटुनी चिड़िया काफी पसंद आ गई थी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने में बातें करने लगते। तुम कौन हो चिड़िया? मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अजी मेरा नाम टुनटुनी है। मैं इस जंगल में अकेली रहा करती हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने घर में अकेली रहा करती हूँ। और आप कौन हैं? चिड़िया, मेरा नाम कालू है और मैं भी इसी जंगल में रहता हूँ। मेरी भी कहानी तुम्हारे जैसी है। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा काफी पसंद आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से उसके शादी के बारे में पूछती। अजी क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई क्या? नहीं चिड़िया, मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं शादी कर लेता हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी मन की बात कालू कौवा से कह देती है शादी के बारे में। अजी क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं। कालू कौवा भी यही चाहता था कि मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लूँ। वह हाँ बोल देता है। फिर वह दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह अब 4 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर कालू कौवा अपने खेत में जाने लगता है। वह बैगन का सब्जी बोया हुआ था। वह अपने बैगन के खेतों को देखकर काफी खुश होता है। अब मैं इन बैगनों को तोड़कर बाजार में बेचूंगा और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के लिए जेवर खरीदूंगा। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपने बैगनों को तोड़कर उसे ठेले पर लादकर बाजार में बेचने जाता है। मगर बैगन का दाम काफी कम था बाजार में, जिससे वह अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया का हार नहीं खरीद पाता। फिर कालू कौवा सभी बातों को अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को बताता है। टुनटुनी, बाजार में काफी कम दाम है बैगनों के, जिसके वजह से मैं तुम्हारा मनपसंद हार नहीं खरीद पाता। बाजार में केवल फूल गोभी ही महंगी है, जिसे मैं उगाना नहीं जानता। अजी आप चिंता ना कीजिए। मेरे पापा भी फूल गोभी का खेती किया करते हैं। मुझे फूल गोभी बोना आता है। फिर अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में फूल गोभी का पौधा लगाने जाते। टुनटुनी चिड़िया सभी फूल गोभी के पौधों को जमीन में गाड़कर उसे पानी और खाद डाल देती। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया का फूल गोभी रंग ला देती और कालू कौवा उन फूल गोभी को तोड़कर बाजार में बेचकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के लिए हार खरीद कर लाता है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ फूल गोभी का खेती कर कर खुशी खुशी रहने लगती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।